I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दोस्तों नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त के पंचम अंक के द्वितीय दृश्य को लेकर आप सबों के बीच आए हैं। जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं कृपया प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख लें। तो चलते हैं हम पंचम अंक के द्वितीय दृश्य की ओर। वीडियो अच्छी लगने पर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कनिष्क स्तूप के पास महादेवी की समाधि। अकेले पर्णदत्त टहलते हुए। पर्णदत्त, सूखी रोटियां बचाकर रखनी पड़ती है, जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता था। उन्हीं कुत्सित अन्नों का संचय अक्षय निधि के समान उन पर पहरा देता हूँ। मैं रोऊंगा नहीं, परंतु यह रक्षा क्या केवल जीवन का बोझ वहन करने के लिए है? नहीं पर्ण, रोना मत। एक बूंद भी आंसू आंखों में न दिखाई पड़े। तुम जीते रहो, तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। भगवान यदि होंगे तो कहेंगे कि मेरी सृष्टि में एक सच्चा हृदय था। संतोष कर उछलते हुए हृदय, संतोष कर। तू रोटियों के लिए नहीं जीता है, तू उसकी भूल दिखाता है जिसने तुझे उत्पन्न किया है। परंतु जिस काम को कभी नहीं किया उसे करते नहीं बनता, स्वांग भरते नहीं बनता। देश के बहुत से दुर्दशा ग्रस्त वीर हृदयों को की सेवा के लिए करना पड़ेगा। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा यह पाप ही आप धर्म होगा। साक्षी। एक नागरिक का प्रवेश। पर्णदत्त, बाबा कुछ दे दो। नागरिक, और वह तुम्हारी कहाँ गई? वह संकेत करता है। पर्णदत्त, मेरी बेटी स्नान करने गई है, बाबा कुछ दे दो। नागरिक, मुझे उसका गान बहुत प्यारा लगता है, अगर वह गाती तो तुम्हें कुछ अवश्य मिल जाता। अच्छा फिर आऊंगा। जाता है। पर्णदत्त दांत पीसकर, नीच दुरात्मा, विलास का नारकीय कीड़ा, बालों को संवार कर, अच्छे कपड़े पहनकर अब भी घमंड से तना हुआ निकलता है। कुल बधुओं का अपमान सामने देखते हुए भी अकड़कर चल रहा है। अब तक विलास और नीच वासना नहीं गई। जिस देश के नवयुवक ऐसे हो उसे अवश्य दूसरे के अधिकार में जाना चाहिए। देश पर यह विपत्ति, फिर भी यह निराली ध्वज। देवसेना प्रवेश करके, क्या है बाबा, क्यों चिढ़ रहे हो? जाने दो, जिसने नहीं दिया उसने अपना, कुछ तुम्हारा तो नहीं ले गया। पर्णदत्त, अपना देवसेना अन्न पर स्वत्व है भूखों का, और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हम भूखों के लिए रख छोड़ा है। वह थाती है, उसे लौटाने में इतनी कुटिलता। विलास के लिए उनके पास पुष्कल धन है और दरिद्रों के लिए नहीं। अन्याय का समर्थन करते हुए तुम्हें भूल ना जाना चाहिए कि देवसेना, बाबा क्षमा करो, जाने दो, कोई तो देगा। पर्णदत्त,
हमारे ऊपर सैकड़ों अनाथ वीरों के बालकों का भार है बेटी। ये युद्ध में मरना जानते हैं, परंतु भूख से तड़पते हुए इन्हें देखकर आंखों से रक्त गिर पड़ता है। देवसेना, बाबा, महादेवी की समाधि स्वच्छ करती हुई आ रही हूँ। कई दिन से भीम नहीं आया, मातृगुप्त भी नहीं, सब कहाँ है? कर्णदत्त, आवेगी बेटी, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। प्रस्थान। देवसेना, संगीत सभा का अंतिम लहरदार और आश्रयहीन तान, धूपदान की एक छिन्न गंध रेखा, कुचले हुए फूलों का म्लान सौरभ और उत्सव के पीछे का अवसाद, इन सबों की प्रतिकृति मेरा क्षुद्र नारी जीवन, मेरे प्रिय गान। अब क्या गाऊं और क्या सुनाऊं? इन बार बार के गाए हुए गीतों में क्या आकर्षण है, क्या बल है जो खींचता है? कोई सुनने की ही नहीं, प्रत्युत जिसके साथ अनंत काल तक कंठ मिला रखने की इच्छा जग जाती है, गाती है। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। हृदय तू खोजता किसी को छिपा है, कौन सा तुझ में मचलता है, बता क्या दू छिपा तुझसे न कुछ मुझ में। रस निधि में जीवन रहा, मीठी ना फिर भी प्यास, मुंह खोले मुक्तामयी सीपी स्वाति आस। हृदय तू है बना जल निधि, लहरिया खेलती तुझ में, मिला अब कौन सा नवरत्न जो पहले ना था तुझ में। प्रस्थान। वेश बदलते हुए स्कंदगुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त, जननी, तुम्हारी पवित्र स्मृति को प्रणाम। समाधि के समीप घुटने टेक कर फूल चढ़ाता है। माँ, अंतिम बार आशीर्वाद नहीं मिला, इसी से यह कष्ट, यह अपमान। माँ, तुम्हारी गोद में पलकर भी तुम्हारी सेवा न कर सका, यह अपराध क्षमा करो। स्कंदगुप्त। देवसेना का प्रवेश। देवसेना, पहचानती हुई, कौन? अरे सम्राट की जय हो। स्कंदगुप्त। देवसेना। देवसेना, हाँ राजाधिराज, धन्य भाग, आज दर्शन हुए। स्कंदगुप्त। देवसेना, बड़ी बड़ी कामनाएं थी। देवसेना। सम्राट। स्कंदगुप्त, क्या तुमने यहाँ कोई कुटी बना ली है? देवसेना, हाँ, यही गाकर भीख मांगती हूँ और आर्य पर्णदत्त के साथ रहती हूँ, महादेवी की समाधि परिष्कृत करती हूँ। स्कंदगुप्त। मालवेश कुमारी देवसेना, तुम और यह कर्म, समय जो चाहे करा ले, कभी हमने भी तुम्हें अपने काम का बनाया था। देवसेना, यह सब मेरा प्रायश्चित है। आज मैं बंधु वर्मा की आत्मा को क्या उत्तर दूंगा, जिसने निस्वार्थ भाव से सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर दिया था, उससे कैसे उत्तीर्ण होऊंगा? मैं यह सब देखता हूँ और जीता हूँ। देवसेना, मैं अपने लिए ही नहीं मांगती देव, आर्य पर्णदत्त ने साम्राज्य के बिखरे हुए सब रत्न एकत्र किए हैं, वे सब निर्वलंब है। किसी के पास टूटी हुई तलवार ही बची है तो किसी के जीर्ण वस्त्र खंड, उन सब की सेवा इसी आश्रम में होती है। स्कंदगुप्त। वृद्ध पर्णदत्त, तात पर्णदत्त, तुम्हारी यह दशा, जिसके लोहे से आग बरसती थी, वह जंगल की लकड़ियां बटोर कर आग सुलगाता है। देवसेना,
अब इसका कोई काम नहीं। चलो महादेवी की समाधि के सामने प्रतिश्रुत हो, हम तुम अब अलग न होंगे। साम्राज्य तो नहीं है, मैं बचा हूँ, वह अपना मंतव्य तुम्हें अर्पित करके उत्तीर्ण होऊंगा और एकांतवास करूंगा। देवसेना, सो नो होगा सम्राट, मैं दासी हूँ। मालव ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान न करूंगी। सम्राट देखो, यहीं पर सती जयमाला की भी छोटी सी समाधि है, उसके गौरव की रक्षा होनी चाहिए। स्कंदगुप्त, देवसेना, बंधु वर्मा की भी तो यही इच्छा थी। देवसेना, परंतु क्षमा हो सम्राट, उस समय आप विजया का स्वप्न देखते थे। अब प्रतिदान लेकर मैं उस महत्व को कलंकित न करूंगी। मैं आजीवन दासी बनी रहूंगी, परंतु आपके प्राप्य में भाग न लूंगी। स्कंदगुप्त, देवसेना, एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। साम्राज्य की इच्छा नहीं, एक बार कह दो। देवसेना, तब तो और भी नहीं। मालव का महत्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको वो कर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित न रहेगी। सम्राट क्षमा हो, इस हृदय में ओह कहना ही पड़ा। स्कंदगुप्त को छोड़कर नो तो कोई दूसरा आया और नो वह जाएगा। अभिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए। उसे कामना के भंवर में फंसाकर कलुषित न कीजिए। नाथ, मैं आपकी ही हूँ, मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लेना नहीं चाहती। पैरों पर गिरती है। स्कंदगुप्त आंसू पोंछता हुआ, उठो देवसेना, तुम्हारी विजय हुई। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कुमार जीवन ही व्यतीत करूंगा। मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी है। देवसेना, हाय यह क्या किया? स्कंदगुप्त, कल्याण का श्री गणेश यदि साम्राज्य का उद्धार कर सका तो उसे पुरगुप्त के लिए निष्कंटक छोड़ जा सकूंगा। देवसेना निश्वास लेकर, देवव्रत तुम्हारी जय हो। जाऊं आर्य पर्णदत्त को लिवा लाऊं। प्रस्थान। विजया का प्रवेश। विजया, इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मोह जैसे सरस्वती के सोनित जल में इंदिवर का विकास। इसी कारण अब मैं भी मरती हूँ, मेरे स्कंद प्राणाधार। स्कंदगुप्त घूमकर, यह कौन? इंद्रजाल मंत्र? अरे विजया, विजया, हाँ मैं ही हूँ। स्कंदगुप्त, तुम कैसे? विजया, तुम्हारे लिए मेरे अंतःस्थल की आशा जीवित है। स्कंदगुप्त, नहीं विजया, उस खेल को खेलने की इच्छा नहीं। यदि दूसरी बात हो तो कहो, उन बातों को रहने दो। विजया, नहीं मुझे कहने दो। सिसकती हुई, मैं अब भी। स्कंदगुप्त, चुप रहो विजया, यह मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है, इसे प्रवंचना से कलुषित न करो। तुमसे यदि स्वर्ग भी मिले तो मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। विजया, मेरे पास अभी 2 रत्नगिरी छिपे हैं, जिनसे सेना एकत्र करके तुम सहज ही उन हुनों को परास्त कर सकते हो। स्कंदगुप्त, परंतु साम्राज्य के लिए मैं अपने को नहीं बेच सकता। विजया, चली जाओ, इस निर्लज प्रलोभन की आवश्यकता नहीं, यह प्रसंग यहीं तक। विजया, मैंने देशवासियों को सनद्ध करने का संकल्प किया है और भट्टार्क का संसर्ग छोड़ दिया है। तुम्हारी सेवा के उपयुक्त बनने का उद्योग कर रही हूँ। मैं मालव और सौराष्ट्र को तुम्हारे लिए स्वतंत्र करा दूंगी। अर्थलोभी हुन दस्युओं से उसे छुड़ा लेना मेरा काम है, केवल तुम स्वीकार कर लो। स्कंदगुप्त, विजया, तुमने मुझे इतना लोभी समझ लिया है? मैं सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हूँ। शस्त्र बल से शरीर देकर भी यदि हो सका तो जन्मभूमि का उद्धार कर लूंगा। सुख के लोभ से, मनुष्य के भय से मैं उत्कोच देकर कृत साम्राज्य नहीं चाहता।
विजया, क्या जीवन के प्रत्यक्ष सुखों से तुम्हें भी तृष्णा हो गई है? आओ हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनंद लो। स्कंदगुप्त, और वो सहाय दीनों को राक्षस के हाथ उनके भाग्य पर छोड़ दूं? विजया, कोई दुख भोगने के लिए है कोई सुख, फिर सबका बोझ अपने सिर पर लाद कर क्यों व्यस्त होते हो? स्कंदगुप्त, परंतु इस संसार का कोई उद्देश्य है, इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना है, इसी पर देवताओं का निवास होगा। विश्व नियंता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है, फिर उसकी इच्छा क्यों न पूर्ण करूं? विजया, मैं कुछ नहीं हूँ, उसका अस्त्र हूँ, परमात्मा का अमोघ अस्त्र हूँ। मुझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना है, किसी से मेरी शत्रुता नहीं, क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा नहीं। देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। पवित्र प्राकृतिक नियम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सन्नद्ध है। मैं उसी ब्रह्म चक्र का एक। विजया, रहने दो यह थोथा ज्ञान प्रियतम। यह भरा हुआ यौवन और प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है। उन्मुक्त आकाश के नीरद मंडल में दो बिजलियों के समान क्रीड़ा करते करते हम लोग तिरोहित हो जाए, और उस क्रीड़ा में तीव्र आलोक से आलोक हो, जो हम लोगों के विलीन हो जाने पर भी जगत की आंखों को थोड़े काल के लिए बंद कर रखे। स्वर्ग की कल्पित अप्सराएं और इस लोक के अनंत पुण्य के भागी जीव भी जिस सुख को देखकर आश्चर्यचकित हो, वही मादक सुख, घोर आनंद, विराट विनोद हम लोगों का आलिंगन करके धन्य हो जाए। अगर धूम की श्याम लहरिया उलझी हो इन अलकों से, व्याकुलता लाली की डोरे इधर फंसे हो पलकों से, व्याकुल बिजली सी तुम मचलो आर्द्र हृदय घन माला से, आंसू बरूनी से उलझे हो अधर प्रेम के प्याला से, इस उदास मन की अभिलाषा अटकी रहे पर लोभन से, व्याकुलता सौ सौ बल खाकर उलझ रही हो जीवन से, छवि प्रकाश किरणें उलझी हो जीवन के भविष्य तम से, ए लाएगी रंग सुलालित होने दो कंपन सम से, ए लाएगी रंग सुलालित होने दो कंपन सम से, इस आकुल जीवन की घड़ियां इन निष्ठुर आघातों से, बजा करे ओ गणित यंत्रों से, सुख दुख के अनुपातों से, उखड़ी सांसें उछल रही हो, धड़कन से कुछ परिमित हो, अनुनय उलझ रहा हो तीखे तिरस्कार से लांछित हो, यह दुर्बल दीनता रहे उलझी फिर चाहो ठुकराओ, निर्दयता के इन चरणों से जिसमें तुम भी सुख पाओ, निर्दयता के इन चरणों से जिसमें तुम भी सुख पाओ, जिसमें तुम भी सुख पाओ। स्कंद के पैरों को पकड़ती है स्कंदगुप्त, पैर छुड़ाकर। विजया, पिशाची, हट जा, नहीं जानती मैंने अब आजीवन कौमारी व्रत की प्रतिज्ञा की है। विजया, तो क्या मैं फिर हारी? भट्टार्क का प्रवेश। भट्टार्क,
निर्लज हार कर भी नहीं हारता, मर कर भी नहीं मरता। विजया, कौन? भट्टार्क। भट्टार्क, हाँ तेरा पति भट्टार्क। दुष्चरित्रे, सुना था कि तुझे देश सेवा करके पवित्र होने का अवसर मिला है, परंतु हिंसक पशु कभी एकादशी का व्रत करेगा? कभी पिशाची शांति पाठ पढ़ेगी? विजया, सिर नीचा करके, अपराध हुआ। भट्टार्क, फिर भी किसके साथ? जिसके ऊपर अत्याचार करके मैं भी लज्जित हूँ, जिससे क्षमा याचना करने मैं आ रहा था। नीच स्त्री। विजया, घोर अपमान, तो बस छुरी निकालकर आत्महत्या करती है। स्कंदगुप्त, भट्टार्क, इसके सब का संस्कार करो। भट्टार्क, देव मेरी भी लीला समाप्त है, छुरी निकालकर अपने को मारना चाहता है। स्कंदगुप्त हाथ पकड़ लेता है। स्कंदगुप्त, तुम वीर हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है, तुम्हारा यह प्रायश्चित नहीं। रणभूमि में प्राण देकर जननी जन्मभूमि का उपकार करो। भट्टार्क, यदि कोई साथी न मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्म भूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। पुरगुप्त को सिंहासन देकर मैं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करूंगा। आत्महत्या के लिए जो अस्त्र तुमने ग्रहण किया है उसे शत्रु के लिए सुरक्षित रखो। भट्टार्क, स्कंद के सामने घुटने टेक कर, श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो, जो आज्ञा होगी वही करूंगा। स्कंदगुप्त, पहले इस सब का प्रबंध होना चाहिए। प्रस्थान। भट्टार्क, स्वगत, इस घृणित सब का अग्नि संस्कार करना ठीक नहीं, लाओ इसे यही गाड़ दूं। भूमि खोदते समय एक भयानक शब्द के साथ रत्नगृह का प्रकट होना और भट्टार्क का प्रश्न होकर पुकारना। स्कंदगुप्त का आकर रत्नगृह देखना। स्कंदगुप्त, भट्टार्क, यह तुम्हारा है? भट्टार्क, हाँ सम्राट, यह हमारा है, इसलिए देश का है। आज से मैं सेना संकलन में लगूंगा। स्कंदगुप्त, वह दूर पर बड़ी भीड़ हो रही है स्तूप के पास। भट्टार्क, नागरिकों का उत्सव है, रत्नगृह बंद करके चलिए देखूं। पट परिवर्तन। पंचम अंक का दूसरा दृश्य यही समाप्त होता है। जल्द ही हम पंचम अंक के तृतीय दृश्य को लेकर आप सबों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।